यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और आप अपने सारी टीम को शेयर कर सकते हैं। बार बार आप देख सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है 1.8 के और 1.9 के तक लोग देख रहे हैं, इसका फायदा ले रहे हैं। और आप अगर नहीं देख रहे हैं या उन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो एक अलग बात है। वो एक कहावत भी कही जाती है कानपुर में, यानी हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, वो एक कहावत भी होती है ना कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो यानी घर के जो लोग हैं, ये ट्रेनर क्या है, ये तो ब्रजेश शुक्ला जी मिल जाते हैं कहीं भी, है ना। जब मिलते हैं तो बात कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, इसलिए भी कई बार वैल्यू नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये सारी चीजें आपके लिए ही है और इसको इम्प्लीमेंट करिए, सीखिए। और सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने पोस्टर में देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, मेरा वॉइस क्लियर है और मेरा अगर स्क्रीन शेयर है तो आप एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है 360 डे स्टेकिंग क्लेम कैसे करना है, प्लस परनेबल बॉन्ड मैकेनिज्म क्या है, प्लस टर्बाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विदाउट डाई, स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और जितने लोग भी तैयार है वो लोग एक बार रिएक्शन दीजिए, और जो भी लोग नहीं आ पाए एक बार रिमाइंडर मैसेज भी दे सकते हैं। क्योंकि वो लोग जो जूम पे नहीं आते हैं या फिर जूम पे नहीं सीखते हैं या जूम में सिर्फ अटेंडेंस लगा देते हैं, उनको बार बार पूछना पड़ता है। लेकिन जो ध्यान से देखते हैं उनको बार बार पूछना नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये खुद सीखने वाली है, यानी सेल्फ डिपेंड रहने वाली है। आप अपने फोन को किसी को भी बार बार दिखाते हैं, आपको फ्रेस्की अगर दिखाना पड़ रहा है, आपको सारी चीजों को दिखाना पड़ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपको खुद कुछ चीजें आनी चाहिए। और ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल है, इसका बेसिक है ये। तो दोस्तों शेयर करूंगा मैं, स्क्रीन को शेयर हो चुका है। और सबसे पहले हमारा क्या है, 360 डे स्टेकिंग क्लेम। तो 360 डे जो स्टेकिंग है उसका क्लेम कैसे करना है, उसको मैं सबसे पहले कर लेता हूं। तो एक वॉलेट है मेरा, उस पर मैं चलता हूं। और यहाँ पे मैं जिस वॉलेट में जा रहा हूँ, ये एक डमी वॉलेट है एक हिसाब से कह सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा फंड नहीं पड़ा हुआ है। तो इसी को मैं शेयर कर देता हूँ। और शेयर करने के साथ साथ यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है, इस पे हम टच करेंगे और नीचे अनोबीस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये वॉलेट मेरा लॉगिन हो गया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म स्टेक में कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म स्टेक में सबसे पहले जाएंगे। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेक में जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर बर्नेबल बॉन्ड है, यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड है। सेकेंड ऑप्शन है 360 डे स्टेकिंग जोन, और इसके अंदर स्टेक नाउ पे टच करेंगे। और स्टेक नाउ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन दे देगा, और जो आपको जीएलजीएनएस रिवॉर्ड में मिला हुआ है वो सारी चीजें दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, क्लेम करते हैं। और क्लेम में सबसे पहले हम अनस्टेक वेस्टेड करेंगे, यानी कि अनस्टेक वेस्टेड से क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। तो यहाँ पे मैंने टच किया और ये प्रिंसिपल को जो है क्लेम कर लिया मैंने। हालांकि अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी आपका बढ़ता रहेगा। तो अनस्टेक वेस्टेड पे मैंने क्लिक किया और ये क्लेम हो चुका है अनस्टेक वेस्टेड। अब ये कहाँ पे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा फ्लेक्सिबल स्टेक में। और फ्लेक्सिबल स्टेक में जाके आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 0 0 था यहाँ पे, और अभी आ चुका है कितना, 2.9। यहाँ पे 0.2928 यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद हम लोग फिर से कहाँ चलेंगे, फिर से जाएंगे लॉन्ग टर्म स्टेक में। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्टेक यानी क्या क्लेम करेंगे, इस बार हम क्लेम करेंगे क्लेम इंटरेस्ट को। और क्लेम इंटरेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हमने फिर से जो है कंप्लीट कर दिया, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दोस्तों टरबाइन एक्स्ट्रा की, क्योंकि ये दोनों चीजें कहाँ जाती हैं, ये दोनों चीजें आपका जो आपका अनस्टेक वेस्टेड है और जो क्लेम इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें कहाँ पे जाती हैं, ये जाती हैं आपका वॉलेट बैलेंस में। और ये दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी। इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे लॉन्ग टर्म स्टेक में। ये बार बार मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ से स्टेक करने पे जाता कहाँ है। तो यहाँ पे स्टेक करने पे दोस्तों कहाँ जाता है, फिर ये वहां पे आपको दिखा दिया मैंने।
और इसको टरबाइन एक्स्ट्रा करेंगे, तो टरबाइन एक्स्ट्रा करने पे ये टरबाइन भी हो चुका है ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लेम करना क्लियर हो गया होगा। अब लगे हाथ हम एक चीज को और क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस आईडी पे स्पाइडर रिवॉर्ड भी पड़ा हुआ है, तो इस स्पाइडर रिवॉर्ड भी हम लगे हाथ क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक स्पाइडर रिवॉर्ड तो पोस्टर में नहीं दिया होता, लेकिन वो आपको बोनस में मिल जाएगा। तो स्पाइडर रिवॉर्ड यहाँ पे है 0.4868, और इसको भी मैं क्लेम कर लेता हूं, क्योंकि टरबाइन करना है तो फिर या इसको भी ये क्लेम कर लिया, और ये भी क्लेम हो चुका है। तो ये दोनों चीजें मैंने क्लेम कर ली। अब क्या करना है यहाँ पे, अभी हम जाएंगे टर्बो में। तो टर्बो में ऑलरेडी वहां से भी फंड आ चुका है। टर्बो में ऑलरेडी वहां से भी जो आपका टरबाइन एक्स्ट्रा था वो भी आ चुका है, जो यहाँ पे मैंने स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम किया वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, 0.8033 ये यहाँ पे हो चुका है। और एक चीज और यहाँ पे मैं क्लेम कर लेता हूँ लगे हाथ, जो मैंने स्पाइडर यानी कि जो मैंने डाई बनाई हुई है, सॉरी एनर्जी बनाते समय जो मैंने एलजीएनएस को प्लेस किया था, यहाँ पे 10 एलजीएनएस को प्लेस किया था एनर्जी बनाने के लिए, जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना बचा हुआ है ना, ये आपका 17/6/2027 तक अभी बचा हुआ है यहाँ पे। तो कितने दिन का हो चुका है प्रिंसिपल, अभी जो बचा हुआ है यहाँ पे 10 एलजीएनएस में 9.2368 बचा हुआ है। तो इसको भी हम क्लेम कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लेम इंटरेस्ट पे मैंने टच किया, इसको भी क्लेम कर लिया, और ये क्लेम हो चुका है ऑलरेडी। और क्लेम प्रिंसिपल पे कर लेते हैं, तो ये भी इसको भी क्लेम कर लेते हैं। ये सारी चीजों को क्लेम कर लिया मैंने। अब सारी चीजों को मैंने क्लेम कर लिया, और क्लेम क्लेम करने के बाद में एक यहाँ पे जो है मैं लॉन्ग टर्म स्टेक में ये बर्नेबल बॉन्ड भी है, तो बर्नेबल बॉन्ड को भी मैं क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि बर्नेबल बॉन्ड में क्या है दोस्तों, मैं आप आगे उस पर बात करूंगा। बर्नेबल बॉन्ड में क्या है कि आपने जो भी किया होगा अभी मैं क्लेम करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी, जैसे जितनी बार भी आप करेंगे तो यहाँ पे ये हिस्ट्री दिख रहा है, अलग अलग हिस्ट्री दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है क्लेम आल करना है आपको, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो क्लेम आल कर लिया मैंने, और ये भी क्लेम हो चुका है। तो सारे क्लेम यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं फ्लेक्सिबल स्टेक में, और फ्लेक्सिबल स्टेक में ऑलरेडी यहाँ पे एक एलजीएनएस दिखा रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टर्बो में, तो टर्बो में कितना है, 0.8। अब इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है, एक तो डाई बना के इसको बाहर कर सकते हैं, और दूसरा बर्न बॉन्ड में लेके जा सकते हैं, बर्नेबल बॉन्ड में लेके जा सकते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स ओपन है, एक बार चैट बॉक्स में कुछ लोग लिख सकते हैं कि क्या करके दिखाया जाए, बर्नेबल बॉन्ड जानना चाहते हैं या डाई बना के मैं इसको स्टेक करूं। एक बार फटाफट से कोई भी चैट बॉक्स में लिख देंगे, या अपने रिएक्शन दे देंगे। पहले रिएक्शन वो लोग करेंगे जो जो बर्नेबल बॉन्ड चाहते हैं। मनीष जी लिख रहे हैं बर्न, ओके। और कोई चैट बॉक्स में जो भी एक्टिव हो, चैट बॉक्स ओपन है, जो भी टाइप कर सकते हैं। फिंगर फर्स्ट का जो है टाइम है, जो भी लोग पहले टाइप करते हैं फिंगर फर्स्ट, यानी कि अगर आप अवेलेबल हैं यहाँ पे तो आप अपना रिएक्शन आप अपना चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बर्नेबल बॉन्ड, कमल मिश्रा जी लिख रहे हैं बर्नेबल बर्नेबल बॉन्ड, और एसके जी लिख रहे हैं टी, ओके, बर्नेबल। तो यानी ज्यादातर लोग लिख रहे हैं बर्नेबल बॉन्ड, तो बर्नेबल बॉन्ड हेमंत जी लिख रहे हैं बर्न। तो मैं बर्नेबल बॉन्ड यानी बर्न करके दिखा देता हूं। तो और बर्न करने में एक सबसे अच्छी बात यही है कि कितना भी हो वो आपको अलग अलग से क्लेम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मैक्स कर दिया, और बर्न अगर करते हैं तो बर्न में आपको डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको किया, और यहाँ पे गैस फीस नहीं है तो गैस फीस मुझे लानी पड़ेगी। और गैस फीस में लाऊंगा कहाँ से, गैस फीस को जो है मैं लेके आता हूं, अगर है तो, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक डाई पॉलीगॉन में पड़ा हुआ है, तो पॉलीगॉन को हम लॉग इन करते हैं और अनुबीस ब्रीज करेंगे। आज बहुत ध्यान से देखिएगा,
बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपको जो है, आपको पॉलीगॉन से डाई आपको वहां पे कैसे ट्रांसफर करना है, तो ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और यहाँ 3 लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जहां पे आपको एलजीएनएस ब्रीज दिख रहा है, ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड एलजीएनएस दिख रहा है, वहीं पे नीचे आपको अनोबीज ब्रीज दिख रहा है। तो अनोबीज ब्रीज पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अनोबीज ब्रीज पे आपने क्लिक किया, और ऊपर डाई है पॉलीगॉन का और नीचे डाई है, यहाँ पे ऊपर डाई है पॉलीगॉन का, नीचे है अनोबीस का डाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स करेंगे, और एक डाई पॉलीगॉन में पड़ा हुआ था 1.0172, तो इसको ये आ गया यहाँ पे। और सबसे मजे की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जितना आप शिफ्ट करेंगे, एज इट इज पूरा का पूरा वहां चला जाएगा, कोई चार्जेस नहीं कट रहा है, कोई कुछ नहीं कट रहा है। तो इसको हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, और ये कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ट्रेडिंग लिख के आ रहा है नीचे, और फिर से एक बार कंफर्मेशन करना पड़ेगा। चलिए फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। और ये ऊपर मैसेज आ गया, देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ गया, और यहाँ पे आपके इस पे ब्लॉकचेन पे भी आ गया मैसेज। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। देखने के लिए हम हिस्ट्री पे जाएंगे, और हिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलीगॉन टू अनोबीज 1.07 डाई हो चुका है। अवेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, 1 से 3 मिनट का टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये उससे पहले ही वहां पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अभी क्या करना है, फिर से लॉग इन करते हैं, और फिर से लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से नेटवर्क बदल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ऑल नेटवर्क दिख रहा है, तो यहाँ अनोबीस पे टच कर देंगे, और अनोबीस पे टच कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ये आ जाएगा। सर्च बार पे क्लिक करेंगे और अनोबीस को लॉग इन करेंगे, और ये रॉन्ग नेटवर्क दिखा रहा है, इसको हम अनोबीस पे जो है कनेक्ट करेंगे, और ये वॉलेट कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे हम फिर से जाके देखते हैं वो डाई अभी आया कि नहीं आया। और उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, टर्बो में जाएंगे, साइन बाई वॉलेट करना है। टर्बो में हम साइन बाई वॉलेट करेंगे, और करने के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी डाई नहीं आया है, तो डाई की जरूरत है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज आपने ये देखा कि आपको सारे बॉन्ड पे क्लेम कैसे करना है, और दूसरा आपने ये देखा कि डाई अगर नहीं है तो डाई को पॉलीगॉन से अनोबीस पे कैसे लेके आना है, वर्नेबल बॉन्ड पे कैसे क्लेम करना है, एक्स्ट्रा टरबाइन कैसे करना है, और टरबाइन को जो है जो जो भी आपका बॉन्ड पे है। क्योंकि एक चीज समझने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे, कि आप 360 डेज स्टेकिंग जोन में स्टेक करते हैं, तो आपको वहां पे सबसे पहली चीज क्या मिलता है, 2% का जीएलजीनेस ईयर ड्रॉप में मिलता है। कितने लोगों को मुंह से हम लोगों ने सुना हुआ है कि फला टाइम में जिस समय बीएनबी आया था, आप केवल उनका ऐप इंस्टॉल करो या बाइनेंस का अकाउंट बनाओ तो कुछ बीएनबी फ्री मिलता था। ऐसा कितने लोगों ने सुना हुआ है शुरू शुरू में? कितने लोगों ने सुना हुआ है कि जो है शुरू शुरू में एयर ड्रॉप में बीटीसी मिला करता था? और आप सभी लोग इस न्यूज से अवगत होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जो जो एक पिज्जा डे मनाया जाता है, यानी 2 पिज्जा ऑर्डर किया किसी ने 10,000 बिटकॉइन देके। आज भी वो बंदा है तो वो क्या कहता है पता है, उसको पछतावा नहीं है, क्योंकि उसको एक चीज प्रूफ करनी थी कि बिटकॉइन रियल वर्ल्ड एसेट है, बिटकॉइन दे के भी जरूरत की चीजें ली जा सकती हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और मेरा डाई भी यहाँ पे आ चुका होगा, तो मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से ट्राई करके। और ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि डाई वहां पे आ चुका है, और ये ट्रांजेक्शन बर्न बॉन्ड का कंप्लीट हो चुका है। ये बर्न बॉन्ड का जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इस पे हम लोग जाके देख सकते हैं कहाँ पे देख सकते हैं, बर्नेबल बॉन्ड पे जाके हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेक में, और बर्नेबल बॉन्ड पे हमने क्लिक किया। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि बर्नेबल बॉन्ड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई डाई लगा क्या? कोई भी डाई नहीं लगा, और सारा मैंने स्पाइडर रिवार्ड भी किया, मैंने मैंने सारा कुछ जो है क्लेम किया, और कोई भी डाई यहाँ पे नहीं लगा। तो यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड पे हम कई चीजों पे बात करेंगे।
अगर सबसे पहली बात हम लोग करें तो क्या फर्क है नॉर्मल स्टेक और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्नेबल बॉन्ड पे, यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड है, द मोर यू बर्न द हायर द रिटर्न, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बर्न करें और ज्यादा रिटर्न लें। एलजीएनएस प्राइस यहाँ पे दिख रहा है और पर इपॉच 0.4% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0.4% मिल रहा है। और दोस्तों ये टोटल कितना मिल रहा है? 250% तक मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये कितने दिन मिलेगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर ये मिलेगा कितने दिन। दोस्तों ये टोटल 250 दिन मिल रहा है, टोटल ये 250 दिन मिलना है। और आपको 0.4% के हिसाब से पर डे मिल रहा है, तो यानी कि दिन का 0.8% मिल रहा है। 250% तक ही आएगा। जिस दिन 250% हो जाएगा ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी एक चीज देख सकते हैं कि जो एलजीएनएस मैंने बर्न किया यहाँ पे, जो एलजीएनएस मैंने बर्न किया वो कितना दे रहा है यहाँ पे? 2.2 डाई। कितना डाई का था वो जो 0.80 था वो उसका डाई में कितना वैल्यू था? ये एक लाइव एग्जांपल करके मैं दिखा रहा हूँ, डेमो करके दिखा रहा हूँ। बाकी ये डमी वॉलेट है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आपने यानी मैंने क्या किया, 2.02 डाई दिया सिस्टम को, और इसके एवज में मुझे कितना डाई मिलेगा? 4.65 डाई मिलेगा। और लिनियर रिलीज होगा दोस्तों, ये लिनियर रिलीज होगा यानी कि, और इसका जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे, डेट भी दिखा रहा है नीचे, डिपॉजिट 23/7/2026 9:54 ये हमने कब किया था? 22/6/2026 को किया था। टाइम भी दिखा रहा है। और ये हमने कब कब किया था? ये भी 22/6/2026 को किया था। जिस दिन पहले दिन बर्नेबल बॉन्ड आया था उसी दिन हमने किया था, वो भी हमने डेमो करके दिखाने के लिए किया था। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको आपको जो है दिन का 0.8% देगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता है, तो आप हर दिन क्लेम करके नॉर्मल स्टेक में कर सकते हैं। अब एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कितना, 14.54 डाई, और यहाँ पे कितना दे रहा है? 33.44 डाई। 33.44 डाई, यानी कि अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझिए। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि आपका जितना भी एलजीएनएस है, सपोज करिए आपका जो एलजीएनएस की वैल्यू है वो कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं, वो टोटल एलजीएनएस आपका बर्न हो गया, यानी कि टोटल जो सप्लाई है उससे उतना एलजीएनएस कम हो गया सप्लाई से। अब सप्लाई से एलजीएनएस कम हो गया और उसने उसके एवज में क्या दे दिया? 14.54 डाई दे दिया। कितना दे दिया? 14.54 डाई आपको दे दिया। और ये लिनियर रिलीज होगा, यानी कि ये जो है 33.44 डाई आपको देगा, 250% देगा। लेकिन ये डाई को जब आप क्लेम करेंगे तो ये एलजीएनएस फॉर्म में आपको मिलेगा। क्या मैकेनिज्म है, क्या इंजीनियरिंग है यहाँ पे, कि जब आप इसको क्लेम करेंगे तो ये एलजीएनएस फॉर्म में ही आपको मिलेगा। अब एक मजेदार चीज और देखते हैं यहाँ पे कि अब तक इस मैकेनिज्म के माध्यम से कितना एलजीएनएस बर्न हो चुका है। 20 20,63,32,000 नहीं, हाँ 20,63,03,246 अब तक जो एलजीनस बर्न हुआ है। 20,63,03,246 एलजीनस अब तक बर्न हो चुका है। और एक मजेदार चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे आज शो नहीं कर रहा है, हिस्ट्री आता था यहाँ पे, शायद वो हट चुका है। डिपॉजिट एलजीनस इज बर्न एंड रिसीव इन रिटर्न योर गेट डाई वैल्यू। यहाँ पे बर्न की हिस्ट्री आती थी, शायद वो हिस्ट्री अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता है पॉलीगॉन पे शो करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो जितनी बार यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे कई लोगों का ये डाउट होगा, कई लोगों का डाउट होगा कि सर थोड़ा थोड़ा करके ये स्पाइडर से रिलीज होगा, थोड़ा थोड़ा आएगा तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ डालेंगे तो उतनी बार हमको क्लेम करना पड़ेगा। उतनी बार आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग भी क्लेम करने का ऑप्शन दे रहा है और क्लेम ऑल का ऑप्शन दे रहा है। सबसे अच्छी बात है क्लेम ऑल का ऑप्शन दे रहा है, एक क्लिक में सारा आपका क्लेम हो जाएगा, सिंगल क्लिक में सारा क्लेम हो जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? और यहां तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो आप वो डाउट अपने रख सकते हैं, किसी का भी कोई डाउट हो तो। इस क्लेम को करने के लिए कोई डाई की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बिना डाई के मैंने इसको क्लेम कर लिया और क्लेम करके जो है यहाँ पे ले आए। और यहां तक के सेशन से रिलेटेड किसी का भी कोई डाउट हो तो आप एक बार क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और मुझे लगता है किसी का कोई डाउट नहीं है, मनीष जी का डाउट है कोई, तो एक बार मनीष जी को हैंड रेज का मौका दे, वो यानी हैंड रेज किया है तो अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। मनीष जी आप आ सकते हैं, आपके लिए जो है। थैंक यू। बहुत बहुत यस। धन्यवाद सर। यस ये मनीष जी, वेलकम। बर्नेबल बॉन्ड में जो डाई मिल रहा है, इस डाई का इस्तेमाल एनएफटी टोकन में होगा या नहीं होगा, और कितना होगा तो कितना करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मनीष जी का। और ये सारा जो है जितना भी हो रहा है, ये सारा 360 डेज, यानी कि जो एनएफटी के लिए यूज है, वो एनएफटी के लिए जितना आपका 360 डेज में जा रहा है, चूंकि हम एनएफटी पे भी आएंगे, एनएफटी पे भी बात कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं तो एनएफटी का जो है, जो पॉलीगॉन में है, पॉलीगॉन में 10,000 एलजीएनएस को स्टेक करके पॉलीगॉन में अभी एनएफटी चालू है। तो वहां पे मतलब वो अभी बंद नहीं है, ले सकता है कोई भी आदमी। और अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अनोबीस पे 360 डे जेनेसिस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पॉलीगॉन पे होगा सिंगल क्लिक, यानी वन शॉट में करना पड़ेगा 10,000 एलजीएनएस स्टेक 360 दिन के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉलीगॉन यानी अनोबीस पे, तो अनोबीस का जो स्टेक होगा वो मल्टीपल टाइम में भी किया जा सकता है। 15,000 डाई के बराबर का जो है यहाँ पे करते हैं, मल्टीपल टाइम में भी करते हैं तो भी अब एक एनएफटी मिलेगा। और अभी बर्न बॉन्ड जो था एनएफटी के लिए वो अभी चालू नहीं हुआ है, उसको शायद जो है बंद कर रोक दिया गया है कि बर्नेबल बॉन्ड के लिए एनएफटी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो ये दोनों चीजें चालू हैं। तो मनीष जी आपका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो 360 डेज वाला ही काउंट होगा, ये बर्नेबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्जीनस आपका बर्न हो रहा है। हाँ, आप जो वहां से क्लेम करके लाएंगे, जैसे आप वहां से जो क्लेम करेंगे वो एल्जीनस फॉर्म में मिलेगा, तो उसको आप उसमें डाल के 360 डेज में उस वो फिर डालेंगे तो काउंट हो जाएगा। और बाकी यहाँ कुछ। जी जी यहाँ जी। डाई मिल रही है, जैसे कि हमने अभी आपके कहने पे मतलब आधा हमने ट्राई किया था। आधा जी। एलजीएनएस डाला तो 1.35 दिखा रहा, जो कि 3 पॉइंट समथिंग है। तो जो ये यहाँ डाई हम्म। मिल रहा है, इसका इस्तेमाल हम्म। कहाँ करेंगे? यहाँ पे जो डाई मिल रहा है सर ना, ये डाई आपको दिख रहा है, लेकिन जब क्लेम करेंगे तो एल्जीनस फॉर्म में मिलेगा ये। ओके, थैंक यू। ओके। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक के सेशन में? दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन कई और लोगों का हो, सेम क्वेश्चन कई लोगों का हो, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते हैं, या फिर उनको लगता है, डर लगता है यहाँ पे कि मतलब स्पीकर ऑन करके माइक खोल के बात करने में, हो सकता है। तो इसलिए जब भी जिनका भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन करें जरूर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन से कई लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी का जो है क्वेश्चन है और हैंड रेज किया हुआ है, तो धर्मेंद्र सर आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं यहाँ पे अपना। हाँ, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है हाँ क्या? जी, नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को नमस्कार। जय हिंद। अ, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जब ये अभी आपने बोल रहा था कि ये इसको जो
देखिए अभी मैं टर्बो चार्ज के पास गया था टर्बो चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है सर, बर्न और हम्म। बार्न। और एक है वो टर्बो साइलेंस करने का, जहाँ पे आपको टर्बो डाई अप्रूव साइलेंस। करनी पड़ेगी, है ना जी सर? जी जी। जी। तो अगर हम बर्न और बार्न में करते हैं तो हमको डाई की नीड नहीं पड़ेगी, डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। तो अगर हम यहाँ पे अपने जो हमारा टर्बो चार्ज के लिए बर्न बार्न करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा, और ये प्रॉफिट मुझे कहाँ पे शो होगा या कहाँ से मैं इसे क्लेम कर पाऊंगा? सर इसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए जब आप इसको बर्न बॉन्ड करेंगे तो बर्न जी बॉन्ड करने पे आपका ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अनोबीस पे, तो यहाँ पे आप जब लॉन्ग टर्म स्टेक में जाएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन देता है जी। बर्नेबल बॉन्ड। तो हम्म। सबसे पहला जो ऑप्शन देता है ये बर्नेबल बॉन्ड में, और इस पे जब आप स्टेक नाउ पे टच करेंगे ये, तो यहाँ पे आपको दिखता है, जैसे यहाँ पे एक मैंने मैंने कुछ एल्जीनस बर्न किया था, और जितना यहाँ पे एल्जीनस तो बर्न हो गया, लेकिन वो डाई जी फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है जी 14.54 डाई। जी और ये हमें देगा कितना, 33.44 डाई देगा। जी ठीक है। और दूसरा हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, ये 6.24 डाई। जी और ये हमको कितना देगा, 14.35 डाई देगा। और अभी अभी जी जस्ट जो हमने किया है वो हमने किया है कितना, 0.8 एलजीएनएस था। और 0.8 जी एलजीएनएस को डाई में कितना हुआ, 2.02 डाई हुआ, और ये हमें देगा कितना डाई, 4.65 डाई देगा। और इन सबको अलग अलग क्लेम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लेम आल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टच करेंगे तो सारा एक साथ क्लेम हो जाएगा। और यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग नहीं है, तो इसलिए आपको जो भी है एक बार एक क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे तो क्लेम हो जाएगा, और क्लेम होके ये सीधे आपके वॉलेट बैलेंस में जो फ्लेक्सिबल स्टेक है वहां के बैलेंस में तुरंत शो कर जाएगा। और जी वहां जी जाके आप उसको सेल कर सकते हैं, या वहां जाके आप दोबारा से स्टेक कर सकते हैं। जी 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 अभी पॉइंट गेटिंग हो गया सर, धन्यवाद। यही डाउट था मुझे। जी तो जी मैं जी जी। अभी सर इसको बर्न एंड बॉन्ड में ही क्लेम कर देता हूँ, ताकि हमारा डाई भी बच जाए। और जी जी जी। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच तिवारी जी। और किसी का कोई डाउट हो, और यहाँ पे हमने जो सारा जो जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट लेके आए थे ये भी हमने यहाँ पे स्टेक कर दिया है। वहां का हमने बर्न बॉन्ड में कर दिया, और यहाँ का हमने जो है जितना 1 पॉइंट कितना था, मैं एक बार अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। जो हमने यहाँ पे लेके आए थे ये सारा 1.12 यहाँ पे हमने स्टेक पे लगा दिया है। तो और किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर हैंड जिसके रेज कर ऑलरेडी सकते हैं। सर जिसके ऑलरेडी एनओबीज में है लगे हुए हैं वो भी करेगा कुछ? नहीं संदीप सर, जिसका ऑलरेडी एनओबीस में लगा हुआ है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो मतलब जिनका ऑलरेडी है, लेकिन जिनका नहीं है वो एनओबीस में अच्छा अच्छा। कन्वर्ट कर ले। और जिनका ठीक ठीक। अनोबीज में है वो चाहे तो 360 डेज में कर सकते हैं, और फंड डालना हो तो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अनोबीज में है तो आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, प्रोजेक्ट की जो अपनी ब्लॉकचेन है उस पे आ चुके हैं, तो आप सही जगह पे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं है उनको जरूर करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। तो और किसी का हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो कुछ और अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्टेक और 360 डेज स्टेक में क्या फर्क है। कितने लोग तैयार है इस बात के लिए कि जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल स्टेक करते हैं और 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में क्या बेनिफिट है। क्योंकि क्वेश्चन किसी का है नहीं तो हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं। और आज जिन लोगों का पॉलीगॉन, जिन लोगों, थैंक यू सो मच, जो भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए थैंक यू। आज हम लोग बात करेंगे कि जिनका पॉलीगॉन पे अभी भी है, पॉलीगॉन पे जिनका अभी भी है, वो अगर आते हैं तो उनको 5 ऐसे बेनिफिट मिलने वाले हैं जो अनोबीस पे आने की वजह से मिलेंगे। जिसमें पहला बेनिफिट क्या मिलने वाला है, पहला बेनिफिट मिलने क्या वाला है, डैशबोर्ड में हम जाएंगे और पहला बेनिफिट ये देखेंगे। क्या बेनिफिट है जी, पॉलीगॉन पे रेट क्या चल रहा है, 2.08, और अनोबीस पे क्या चल रहा है, 2.65। तो यानी कि सबसे पहला बेनिफिट प्राइस का मिलने वाला है
सबसे पहला बेनिफिट आज हो सकता है, मैं थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, आज हो सकता है कुछ लोगों को अनोबीस के टोकन सेल करने में थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ पॉलीगॉन के एलजीएनएस हैं लोगों के पास। लेकिन जिस दिन वहां पे जो है पॉलीगॉन के खत्म हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज में कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको भी P2P करना पड़ेगा। आज आप मार्केट से, हालांकि यूएसडीटी कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा जो है टफ है आज यूएसडीटी। मैं 3 दिन से वेट कर रहा हूं, कुछ फंड पड़ा हुआ था जो यूएसडीटी के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी में सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और अगर आज आप यूएसडीटी या डाई ये लेके आप जो है पॉलीगॉन से बाय करके अगर आप अनोबीस में जा रहे हैं, तो कल आपको अनोबीस वाला टोकन सेल भी तो करना पड़ेगा। तो जिस समय सेल आप करने जाएंगे उस समय भी तो दिमाग लगेगा। अगर आपका दिमाग है तो सभी के पास दिमाग है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको लेना है अनोबीस पे ही हो रहा है, अनोबीस के रेट से हो रहा है। लेकिन अभी मार्केट में बिल्कुल अभी जैसा हर्षित सर ने बताया कि हो सकता है कि अभी 360 डेज में ब्रीज हो रहा है, मे भी हो सकता है कि वो ब्रीज भी बंद हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको डाई में स्वैप करना पड़ेगा। और डाई में स्वैप करने का मतलब ये है कि 6% के आसपास 5.75% तुरंत डिडक्ट होगा। उसके बाद वहां पे मान लेते हैं 2.1 का रेट चल रहा है, तो वहां पे आप बेचेंगे। डाई बनाने का मतलब हुआ सेल करना। डाई बनाया दैट मीन्स कि आपने अपने एलजीएनएस को सेल किया। तो 6% के आसपास या 5.75% के आसपास वहां पे कटेगा। उसके बाद ₹2.10 का आप वहां पे बेच देंगे 5% कटौती के साथ। और उसके बाद ₹2.70 यानी 2.70 या 2.65 का यहां खरीदेंगे, तो लगभग आपका 35% के आसपास का लॉस होगा। 35%। तो अभी मौका है आप सभी के लिए, और करिए। और करने का बेनिफिट क्या होगा ये हम लोग बात करते हैं। अभी कितने लोग रेडी हैं इस बात के लिए? एक बार फिर से रिएक्शन देखना चाहता हूं मैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए कि पॉलीगॉन से यहां पे स्टेक, या फिर अनुबीस में ही नॉर्मल स्टेक और फ्लेक्सिबल स्टेक में क्या फर्क है, नॉर्मल स्टेक और 360 डे बॉन्ड में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे कि पहला बेनिफिट क्या है। जो पॉलीगॉन से आ रहे हैं उनके लिए रेट अप्रिसिएशन का है, और जो लोग अनोबीस पे ही हैं, नॉर्मल स्टेक में रखा हुआ है, नॉर्मल स्टेक में यानी फ्लेक्सिबल स्टेक में रखा हुआ है, तो पहली चीज वो एनएफटी के लिए काउंट नहीं होगा, एनएफटी के लिए काउंट नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है कि आपको जीएलजीएनएस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। 360 डेज में मैंने क्लिक किया, तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको 2% जीएलजीएनएस मिलेगा। 2% जीएलजीएनएस मिलेगा। मान लेते हैं कोई आदमी, मान लेते हैं कोई आदमी 1000 एलजीएनएस को यहाँ पे स्टेक करता है, 1000 एलजीएनएस को स्टेक करता है। तो 1000 एलजीएनएस को अगर आपने स्टेक किया, तो अगर हम अनोबीस पे कैलकुलेट करें तो लगभग लगभग कितना हो गया वो 1000, 1000 इंटू 2.65 यानी कि $2650 हो गया। अब $2650 का 2%, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। $2650 का इंटू 2% आपको जीएलजीएनएस मिलेगा, यानी $53 का जीएलजीएनएस मिलेगा, $53 का। और ये 2% जो जीएलजीएनएस मिल रहा है, क्योंकि एक बात और कही जाती है कि ये आपको फ्री में मिल रहा है। जैसे हम पेस्ट खरीदते हैं ना, पेस्ट खरीदते हैं तो ब्रश फ्री में मिलता है, वैसे ही आपको ये फ्री में मिलता है। तो ये लगभग $53 का है। मान लो आपको ये जीएलजीएनएस इतना मिल गया, और ये रिलीज कैसे होगा? लिनियर रिलीज होगा, यानी कि आपको हर दिन देता रहेगा। तो क्लेम करेंगे वहां से आ जाएगा। और चूंकि ये कंपाउंडिंग वाला कोई मैकेनिज्म जीएलजीएनएस में है नहीं, इसलिए वहां भी पड़ा रहता है, तो कोई इशू नहीं है। तो पहला चीज 2% का जीएलजीएनएस मिलेगा। और दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपने
नॉर्मल स्टेक कर रखा है, यानी यहाँ पे अगर आपने स्टेक कर रखा है फ्लेक्सिबल स्टेक में, तो यहाँ पे 1000 एलजीएनएस, 1000 टोकन। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि हर आदमी सबसे पहला ये टारगेट ले, कम से कम 1000 एलजीएनएस होना चाहिए। जिनके पास 1000 से कम है, सबसे पहला टारगेट 1000 एलजीएनएस। और जिनके पास 1000 से ऊपर है, वो नेक्स्ट टारगेट अपना 2000 का ले सकते हैं, 3000, 5000, 10,000। इवन अगर दोस्तों मैं बात करूं ना, कि चाइना और कोरिया की कम्युनिटी ने एक टारगेट लिया है कि 1 मिलियन एलजीएनएस रखना है, और बहुत सारे लोगों ने टारगेट को पूरा किया और अपना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किया। 10 यानी 1 मिलियन एलजीएनएस। कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है कितना हुआ, 1 मिलियन। हालांकि पता है सभी को, लेकिन तब भी चैट बॉक्स में अगर लिख सकें 1 मिलियन। एक मिलियन टोकन, यानी कि अगर मैं बात करूं चाइना और कोरिया की कम्युनिटी का है कि 1 मिलियन। हाँ, मोटोरोला जी लिख रहे हैं, मैं सॉरी नाम नहीं है आपका, तो मोटोरोला लिख के आ रहा है 10 लाख। यानी चाइना और कोरिया की कम्युनिटी ने टारगेट लिया 10 लाख टोकन रखने का, 10 लाख एलजीएनएस रखने का। तो एटलीस्ट हम इंडियन क्या टारगेट ले सकते हैं? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, यानी कि बात मेरी समझ में आ रही है सभी को। तो दोस्तों हम इंडियंस क्या टारगेट ले सकते हैं? कितने लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग क्या टारगेट लेंगे, कि हम लोगों को कितना टोकन रखना है? एटलीस्ट 10,000 तो ले ही सकते हैं। 1K, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जिसका, मान लो किसी का 500 है, तो 1000 का टारगेट ले सकते हैं। और दोस्तों ये टाइम सबसे गोल्डन टाइम है, सबसे गोल्डन टाइम है एलजीएनएस को बाय करने का। बिल्कुल 1K, जिनका भी 1K से कम है, सबसे पहले 1K करिए, फिर उसको बढ़ाइए, 10,000 करिए, और प्रॉफिट बुक करते रहिए। जरूरत की चीजें जो हैं, जो आपकी ईएमआईज हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उसको भी आप करते रहिए। 10K, बिल्कुल सही बात है, 10,000 का टारगेट लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास है भी 10,000 एलजीएनएस। ऐसा भी इस पैनल पे भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक अपना पोर्टफोलियो होता है, ये एक अपनी प्राइवेट जो है एसेट होता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा। इस पैनल पे भी ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 एलजीएनएस है उनके वॉलेट में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप 1000 एलजीएनएस का एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 एलजीएनएस को आप फ्लेक्सिबल स्टेक में रखते हैं 1 महीने के लिए, तो कितना बढ़ेगा? कितना हो गया यहाँ पे? 1197। यानी कि कितना बढ़ा? 197 टोकन बढ़ गया, 197 टोकन बढ़ गया। यहाँ पे 197 टोकन आपका बढ़ गया। लेकिन यही 1000 एलजीएनएस को अगर हम लॉन्ग टर्म स्टेक में रखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेक में रखते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा? देखिए, 1000 टोकन डिवाइडेड बाई 360, ये आपको प्रिंसिपल मिलेगा। ये मैं कई मीटिंग में बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। 2.77 आपको प्रिंसिपल मिलेगा, पर डे रिलीज होगा। उसके बाद 1000 एलजीएनएस इंटू 0.15%, कितना हुआ? ये आपको हर 6 घंटे में आएगा, इंटू 4, यानी 6 एलजीएनएस आपको इंटरेस्ट आएगा। 6 एलजीएनएस आएगा इंटरेस्ट, ये आपको इंटरेस्ट हो गया 6 एलजीएनएस। अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आएगा उसको भी जोड़ ले। अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जैसे वहां पे 0.6% दिन का आता है, वैसे यहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आता है 0.3% इंटू 0.3%। 3 एलजीएनएस यहां पे आएगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अभी कितना हो गया? 3 में 6 और प्लस करेंगे, ये इंटरेस्ट है आपका।
और प्लस करेंगे यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 2.77, कितना एलजीएनएस हो गया पर डे का? 1000 एलजीएनएस में वहां पे कितना मिल रहा था? 197 टोकन आपका बढ़ रहा था एक महीने में, बट यहां पे अगर बात करें तो पर डे का 11.77 टोकन बढ़ेगा। और इस टोकन को आप पर डे 11 टोकन फ्लेक्सिबल स्टेक में लेके आइए। हालांकि क्लेम नहीं करते तो वहां भी बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग उस पर भी ऐड होगी, लेकिन अगर आप इसको क्लेम करके नॉर्मल स्टेक में ले आते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक में, तो 11 टोकन, आज आपने 1000 टोकन को स्टेक किया, कल आप 11 टोकन यहाँ पे क्लेम करके लेके आए और 11 टोकन फिर से यहाँ फ्लेक्सिबल स्टेक में कर दिया, तो यहाँ पे भी 0.6% पर डे ऑटो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी को कैलकुलेट करूं, इसी को केवल कैलकुलेट करूं इंटू 30 दिन का, तो 353 टोकन बढ़ेगा आपका। 353 टोकन, वहां पे कितना बढ़ रहा था? 197, माइनस कर लें 197, तो 156 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 156 टोकन को हम आज के रेट के हिसाब से अगर कर लें, 156 टोकन था, हाँ, 156 टोकन इंटू 2.65 इंटू 102, 42,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जबकि दोस्तों, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि 11 टोकन अगर मैं क्लेम करके फ्लेक्सिबल में डालूं तो उस 11 टोकन पे भी कल से ही 0.6% मिलना शुरू हो जाएगा और 2% जीएलजीएनएस है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका ये 353 टोकन मिल रहा था, 353, इसी को अगर हम इंटू 3 कर दें, 1059 हो गया दोस्तों 3 महीने में। मैं एक बात कह सकता हूं यहाँ पे कि आपका जो प्रिंसिपल है 3 महीने से पहले 1000 टोकन बाहर हो जाएगा। कई लोगों को लग रहा है कि सर ये लॉक है, ये जो है लॉक हो जाएगा मेरा। लॉक यहाँ एलजीएनएस में लॉक नहीं है, लॉक उन लोगों के दिमाग में है। एलजीएनएस में कोई लॉक नहीं है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट डे से आपको प्रिंसिपल भी देना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट भी देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना शुरू कर दिया। तो लॉक वहां नहीं है, वहां के लॉक को नहीं खोलना है। जो दिमाग में लॉक लगा है ना, उस दिमाग के लॉक को खोलना है और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था, आज का अपडेट यहीं तक था। मैं देखता हूँ एक्स पे अगर कुछ अपडेट है तो मैं 2 मिनट में और क्लियर करता हूँ। एक्स पे अगर कुछ अपडेट है तो अभी लेटेस्ट कल का अपडेट तो हम लोगों ने बात कर लिया था आई थिंक। और यहाँ पे एक 15 घंटे पहले का एक पोस्ट है एक्स पे, तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, और इसको कॉपी करके हम लोग सीधे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को हो सकता है कि पूरी चीजें समझ में ना आए, तो इसको मैं जो है डायरेक्ट कॉपी कर लिया और चैट जीपीटी पे जाके देख लेते हैं। ये अपडेट था और अभी लगभग 15 घंटे पहले आया है। तो ओरिजिन न्यूज, अल्टीमेट वेल्थ लिवरेज सिस्टम हुआ सक्रिय, टर्बो रिवॉर्ड्स अब सीधे बर्न बॉन्ड से जुड़ेंगे, 230 तक के बेनिफिट और अवेक एनएफटी डिविडेंड का नया अवसर। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी दृढ़ विश्वास रखने वाले सदस्यों के लिए ओरिजिन टीम ने घोषणा की है कि अवेक सिस्टम शुरू कर दी गई है। और ये मुझे लगता है कि कल हम लोग इस पे बात कर चुके थे आई थिंक।
तो इस पे हम लोग बात कर चुके थे। और चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ इसको भी, हो सकता है कुछ लोगों ने ना पढ़ समझा हो। तो यहाँ पे ओरिजिन न्यूज है, अल्टीमेट वेल्थ लिवरेज सिस्टम हुआ सक्रिय, टर्बो रिवॉर्ड्स अब सीधे बर्न बॉन्ड से जुड़ेंगे, 230% तक के बेनिफिट और अवेक एनएफटी डिविडेंड का नया अवसर। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी दृढ़ विश्वास रखने वाले सदस्यों के लिए ओरिजिन टीम ने घोषणा की है कि अवेक इकोसिस्टम में अनोबी चेन टर्बो बूस्टर रिवॉर्ड को अब सीधे बर्न बॉन्ड में बदलने वन क्लिक कन्वर्जन की सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। टीम के अनुसार यह अपडेट इकोसिस्टम के अगले चरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टर्बो रिवॉर्ड्स अब सीधे बर्न बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। ओरिजिन के अनुसार अब टर्बो बूस्टर से मिलने वाले रिवॉर्ड्स को डाई के माध्यम से कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नई सुविधा के तहत टर्बो बूस्टर रिवॉर्ड को एक क्लिक में सीधे बर्न बॉन्ड में बदला जा सकेगा। टीम का कहना है कि इससे पात्र उपयोगकर्ताओं को 230% के रिटर्न बेनिफिट वाले बर्न बॉन्ड में भाग लेने का अवसर मिलेगा। परियोजना के नियमानुसार और सेकेंड अपडेट क्या है, अवेक एनएफटी होल्डर्स के लिए 5% इकोसिस्टम डिविडेंड, यानी टीम के अनुसार जब कोई उपयोगकर्ता टर्बो रिवॉर्ड्स को बर्न बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से 5% स्वतः काटा जाएगा। ओरिजिन का कहना है कि यह 5% एलजीएनएस इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल में जाएगा। इसके बाद इसे अवेक एनएफटी होल्डर्स के बीच परियोजना के नियमों के अनुसार वितरित किया जाएगा। टीम के अनुसार अवेक एनएफटी केवल एक एनएफटी नहीं बल्कि इकोसिस्टम रिवॉर्ड से जुड़ा एक लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म है। थर्ड अपडेट क्या है, लिमिटेड टाइम कन्वर्जन विंडो। इस विशेष सुविधा की समय सीमा है, शुरुआत 23 जुलाई 2026 सुबह 8 बजे सिंगापुर टाइम, समाप्ति 24 जुलाई 2026 रात 11 बजे सिंगापुर टाइम। टीम के अनुसार यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके बाद टर्बो रिवॉर्ड्स का समय सामान्य उपयोग जारी रहेगा। टीम के अनुसार यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके बाद टर्बो रिवॉर्ड्स का सामान्य उपयोग जारी रहेगा, टर्बो रिवॉर्ड का जारी रहेगा। समुदाय के लिए संदेश, ओरिजिन टीम के सभी कम्युनिटी मेंबर्स से अपील की है कि वे आधिकारिक नियमों पर समय समय पर ध्यान से पढ़ें, आधिकारिक नियमों और समय सीमा को ध्यान से पढ़ें, बर्न बॉन्ड और टर्बो कन्वर्जन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। किसी भी निर्णय से पहले स्वयं डू योर ऑन रिसर्च अवश्य करें। तो निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग खुद भी अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं इसको। और 10:08 हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं।